everyone, I welcome you all on my YouTube channel Learn with Navya. So this is my first video and I am going to tell you about the topic money and credit of class 10th. Hope you all will enjoy. So if we talk about this topic, firstly what we see is money. We can say that money is a medium of exchange, means when at the time when we want something from the shopkeeper, we give him money, or from any other place if we want something, we provide money to him and the thing we want is given to us. So basically what is money? Money is a piece of paper or coins which act as an intermediate in exchanging process. Now one question arises that why people accept money for their things? Because it is controlled by government in India. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मनी को कंट्रोल करती है, सो नो वन कैन रिफ्यूज़ दिस एज अ पेमेंट एंड इट इज़ ओनली इशूड बाय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब सिर्फ रिज़र्व बैंक पैसे छाप सकती है और कोई ऐसा बैंक नहीं है जो पैसा बना सकता है. सो दीज आर द 3 reasons that why people accept money. But when at the time there was no money, what happens? The time when there was no money, people exchange their things according to their needs. This process of exchanging things for the thing we need is called barter system. So simply the barter system is the system of exchanging goods. But for barter system, there should be double coincidence of wants. So what is double coincidence of wants? Double coincidence of wants means both the parties, example the buyer and the seller, have to agree to sell and buy each other commodities. If one party will not agree, the thing will not be sold. Our next important point of this chapter is credit. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrowers the money, good or services in return for the promise of future payment. Means what is credit? Simply we can say credit is loan. Means जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन से पैसे बोरो करता है और उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो उसके पैसे को सूद समेत वापस करेगा, इस सिचुएशन को हम क्रेडिट कहते हैं. अब लोन से एक और चीज़ दिमाग में आती है, वो है बैंक्स. हाँ, बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है, पर उसके पास हमें पैसे देने के लिए पैसा आता कहाँ है से है. तो इट इज़ अ प्रोसेस. मीन्स डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में. उस मनी को बैंक एज अ लोन दूसरे पर्सन को दे देती है. उसके बाद वो पैसा जब रिटर्न लोग करते हैं तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. उस इंटरेस्ट का 2% या 3% बैंक हमें दे देती है और बाकी का वो अपने पास रखती है. ये प्रोसेस होता है जिस तरह हमें बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करती है. अब क्रेडिट प्रोवाइड करने के भी कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं. सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट. मीन्स कि जो क्रेडिट प्रोवाइड करते समय उस पर एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. कोलेट्रल मीन्स कि अगर हम क्रेडिट लेते हैं बैंक से तो वहाँ एक कंडीशन होती है कि क्रेडिट लेते समय हमें अपना कुछ वहाँ गिरवी रखना पड़ता है. मीन्स हमें उन्हें कुछ देना पड़ता है जिसके बदले हम लोन ले रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड कोलेट्रल. डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें फिल करना पड़ता है. And there are 2 types of loan also. First is formal loan and second is informal loan. Formal loan वो लोन होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं और informal loans वो लोन होते हैं जिन्हें हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से लिया करते हैं क्रेडिट के लिए. और कोलेट्रल एक सिक्योरिटी की तरह बैंक के पास रहता है जब तक आप उसका लोन रीपे नहीं कर देते हैं. और ये अगर आप अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो जो कोलेट्रल आपने वहाँ रखा है वो बैंक अपने पास रख लेती है, सुपरवाइज़ नहीं करता है. और इस पर हाई इंटरेस्ट रेट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. और देयर आर 2 types ऑफ लोन ऑल्सो, फॉर्मल लोन एंड इनफॉर्मल लोन.
फॉर्मल लोन वो लोन होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं, और इनफॉर्मल लोन्स वो लोन होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स और ट्रेडर्स से लिया करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू लोन्स आर: फॉर्मल लोन्स आर सुपरवाइज्ड बाय RBI, फिक्स प्लस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर. Example, we take these loans from banks. Informal loans, no organization supervise these credit activities. मतलब कोई भी स्पेशल इन्हें नहीं देखता है, मीन्स सुपरवाइज नहीं करता है. इस पर हाई इंटरेस्ट और कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है. और ये लोन्स हम अपने फैमिली, फ्रेंड, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स से लिया करते हैं. So what is the role of RBI in this process? The Reserve Bank of India supervises the functioning of all formal source of loans. मतलब कि वो सारे फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स को देखती है, RBI सुपरवाइज करती है, मीन्स वो बैंक्स को सुपरवाइज करती है. RBI monitors the banks in actually maintaining the minimum cash, that is 15% of total deposits. मीन्स RBI मॉनिटर करती है कि 15% पूरे कैश का हर बैंक के पास होना चाहिए, कि अगर कोई अकाउंट में से पैसा निकालना चाहता है तो वो निकाल सकता है. थर्ड पॉइंट, पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एट व्हाट इंटरेस्ट रेट etc. मतलब कि RBI को बैंक्स को सबमिट करना पड़ता है कि वो कितना पैसा किसको किस हिसाब से लोन पर दे रहे हैं. कि नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई RBI फोर्सेस बैंक्स फॉर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? So RBI forces banks for low rate of interest so that everyone can take loan and starts business, and more business means more employment and more growth of economy. मतलब अगर मीन्स अगर बैंक्स पे जो बैंक से हम लोन लेते हैं उस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सब लोन ले सकते हैं और छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा. Now what is debt trap? A situation in which a debt is difficult or impossible to repay. It is caused due to high interest. मीन्स एक सिचुएशन जहाँ पे हम जो लोन हमने लिया है उसे पे करने में असमर्थ होते हैं, उसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं. 90% रिच पीपल जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जबकि 85% ऑफ पुअर पीपल लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से. इसलिए जो पुअर पीपल होते हैं वो ज़्यादातर डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और साथ ही हमें बैंक से लोन लेने के लिए वहाँ कोलेट्रल जमा करना पड़ता है. इसलिए हम वहाँ पर डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसते. पर फिर भी क्यों लोग इनफॉर्मल सेक्टर को चूज़ करते हैं, इसका ये रीज़न है कि वो लेस एजुकेटेड होते हैं, आसपास बैंक नहीं होते हैं, और एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल मीन्स उनके पास एज अ सिक्योरिटी देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है. सो द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? दीज इंक्लूड्स 15 to 20 मेम्बर्स इन ग्रुप. ये 15 से 20 मेंबर का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो हर महीने कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं और उसके बाद इन पैसों को एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों. डिस्कस वेराइटी ऑफ सोशल इशूज़, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोन इज सेंक्शनड इन नेम ऑफ ग्रुप. मतलब ये इनकी ग्रुप होती है तो ये मीटिंग करते हैं जिसमें ये सोशल इश्यूज़ के बारे में भी बात किया करते हैं. इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं और बैंक से लोन भी इन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है इनके ग्रुप के नाम पर. ये ग्रुप फिर बाद में उस लोन को रीपे कर देती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. Thank you for watching my video. If you like the video, please like and subscribe for more videos. Thank you and have a nice day.